एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तरफ से कुछ पोस्ट यहाँ पर जॉब पोस्ट रिलीज किए गए हैं उसके बारे में। तो ये जो जॉब पोस्ट है इसके लिए एक तरीके से आप बोल सकते हो कि क्वालिफाई करने के लिए आपको या तो वॉक इन इंटरव्यू देना पड़ेगा, और अगर मान लेते हैं बच्चे ज्यादा हुए, कैंडिडेट्स ज्यादा हुए, तो इन दैट केस आपको एक रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि ये पोस्ट किसके बारे में है। सैलरी काफी अच्छी रखी गई है, साथ ही साथ हम देखें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में सिचुएटेड है, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर द एजेंसीज ऑफ आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स पोजीशन जो है एक तरीके से अवेलेबल है प्योरली टेम्पररी बेसिस के लिए फॉर द शॉर्ट टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है एक तरीके से टेम्पररी पोजीशंस रखी गई हैं, उसके लिए जो है इन्होंने नोटिफिकेशन एक तरीके से रिलीज किया है। अगर हम पहले पोस्ट के बारे में बात करें, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल पोस्ट को रिलीज किया है, तो अगर हम पहले पोस्ट के बारे में यहाँ पर बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट सबसे पहले की अगर हम बात करें तो ये है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल। टोटल पोस्ट जो है वो है एक, सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एज लिमिट 35 ईयर्स बोली गई है। इमोल्यूमेंट्स आपको 56,000 पर मंथ मिलेगा प्लस एचआरए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं जो कि हर हाल में चाहिए, वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इन लाइफ साइंस, स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड इन वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है एक तरीके से लाइफ साइंस में मांगा है, साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन मांगा है कि आपका वायरोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या जूलॉजी के फील्ड में होना चाहिए। इनमें से किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो सकता है। अगर आपका स्पेशलाइजेशन इसके बाहर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये तो एसेंशियल में है, यानी कि ये हर हाल में चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कमिंग टू द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मतलब कि अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। क्योंकि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि आपसे कम, आप कह सकते हो, अचीवमेंट होल्ड करता है इन टर्म्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ऐसा भी केस होता है कि आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है बट यू आर मच बेटर कैंडिडेट कंपेयर टू द फर्स्ट वन, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया है? लेबोरेटरी एक्सपीरियंस इन टिश्यू कल्चर, सेरोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक या फिर वायरोलॉजिकल टेक्निक, हैंडलिंग इन्फेक्शियस एजेंट। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस इन डेटा एनालिसिस यूजिंग द स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट। कमिंग टू द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू या फिर रिटर्न टेस्ट, वो होने वाली है 22 जनवरी 2025 को। रिपोर्टिंग टाइम जो है 9 से 10 बजे के बीच में रहने वाली है। Candidate arriving later after 10 AM will not be entertained under any circumstances. अगर आप 10 बजे से ज्यादा लेट अगर पहुंचते हैं तो इन दैट केस आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बोला गया है कि वैसे तो आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन अगर 30 यानी 30 से ज्यादा कैंडिडेट वहां पहुंच गए तो इन दैट केस एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा। कमिंग टू द सेकेंड पोस्ट, कि सेकेंड पोस्ट क्या रहने वाला है, तो सेकेंड पोस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ पोस्ट फॉर प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3। टोटल पोस्ट यहाँ पे 4 रखे गए हैं, एक अनरिजर्व के लिए, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए, एक ओबीसी के लिए। एज लिमिट 35 रखी गई है। इमोल्यूमेंट्स आपको 28,000 पर मंथ प्लस एचआरए मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। 3 ईयर ग्रेजुएट इन लाइफ साइंस, स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड इन वायरोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है, या फिर पीजी डिग्री चाहिए इन अबाउ सब्जेक्ट। तो देखिए, या तो आप ये पूरा फुलफिल कीजिए कि आप ग्रेजुएट हो, यानी आपने जो है बैचलर कंप्लीट कर लिया हो, दैट इज इन लाइफ साइंस, जिसमें कि आपका स्पेशलाइजेशन वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री इनमें से किसी में भी होना चाहिए, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कमिंग टू द सेकेंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या तो आपके पास ये हो या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो सिर्फ अबाउ सब्जेक्ट में बिना किसी एक्सपीरियंस के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो इन दैट केस आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। अगेन वही बात आती है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, दैट इज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, सेल कल्चर, एलाइजा, पीसीआर, सीक्वेंसिंग में आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन, वर्क एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल सैंपल कलेक्शन एंड डेटा कलेक्शन इन फील्ड स्टडीज। डेट ऑफ इंटरव्यू अगेन 22 जनवरी रहने वाली है, रिपोर्टिंग टाइम सेम है। अगर आप लेट जाते हैं, 10 बजे से ज्यादा लेट जाते हैं, तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सेम बात बोला है कि वैसे तो वॉक इन होगा, वॉक इन इंटरव्यू होगा, लेकिन अगर 30 से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं तो इन दैट केस रिटन टेस्ट भी रखा जा सकता है। कमिंग टू द थर्ड पोजीशन, जो कि पोस्ट रहने वाला है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1। टोटल पोस्ट यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए। एज लिमिट 28 ईयर्स बोली गई है। इमोल्यूमेंट्स आपको 18,000 पर मंथ मिलेगा, प्लस एचआरए मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बोला है आपसे कि आपका 10th प्लस डिप्लोमा एमएलटी या डीएमएलटी में होना चाहिए, प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट सब्जेक्ट या फिर फील्ड में होना चाहिए, या फिर आपके पास या तो ये हो, ये पहला वाला केस हो, या फिर आपके पास 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री हो, दैट इज इन लाइफ साइंस, जिसमें कि स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अबाउ सब्जेक्ट, और इसके साथ साथ जो है आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा एसेंशियल क्वालिफिकेशन का। डिजायरेबल की बात करें तो वही बोला है, अगेन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल कल्चर, एलाइजा, पीसीआर में, कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल सैंपल कलेक्शन में, डेटा कलेक्शन इन फील्ड में। ठीक है, सेम बाकी अगर इंटरव्यू की बात करें तो सेम डेट है, दैट इज 22 ऑफ जनवरी 2025। रिपोर्टिंग टाइम 9 से 10 बजे तक होने वाला है। यहाँ भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सेम होगा कि 30 से ज्यादा अगर कैंडिडेट आते हैं तो आपका रिटर्न लिया जाएगा, 30 से कम आते हैं तो सिर्फ इंटरव्यू होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे लोकेशन की कि प्लेस ऑफ इंटरव्यू या रिटर्न टेस्ट कहाँ होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दैट इज कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दैट इज 20A डॉक्टर अंबेडकर रोड, पुणे 10। अब सिलेक्शन प्रोसेस में वही बोला है कि अगर मान लेते हैं रिटर्न या स्किल टेस्ट की नौबत आती है, 30 से ज्यादा स्टूडेंट अगर इकट्ठा हो जाते हैं, इन दैट केस क्वेश्चन पेपर विल बी ऑन अ रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर of concerned position considering its essential qualification and job requirement in addition to general knowledge, reasoning skill, quantitative analysis, language, general aptitude etc. ये सारे एरिया से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं आपके रिटर्न में। कैंडिडेट जो सक्सेसफुली रिटर्न या स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए आगे भेजा जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिंग टू द फुलफिलमेंट एंड देन इंटरव्यू के बेसिस पे और साथ ही साथ उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हुई है, कंप्लीट हुई है, उसके बेसिस पे जो है, और आपके क्या क्वालिफिकेशन रहा है, एज क्या है, आपके एक्सपीरियंस आप होल्ड कर रहे हो या नहीं, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। वेन्यू का टाइमिंग वही बोला गया, 10 बजे से पहले पहले आपको पहुंच जाना है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट जो है एक तरीके से रिलीज किए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं, दैट इज आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के इस जॉब पोस्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इनकेस अगर आप सारी की सारी एलिजिबिलिटी होल्ड करते हैं। तो इससे जुड़े सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और अगर आप चाहें तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस जॉब पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।